प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। जय हो चौथ मैया की। माताओं बहनों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य बना रहे। हे करवा चौथ माता, आप सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना, उनके सुहाग की रक्षा करना और सभी को अमर सुहाग प्रदान करना। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की अत्यंत ही पावन और पौराणिक कथाएं, जो पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। बहनों, कथा सुनते समय अपने हाथ में थोड़े चावल या गेहूं रखें और कथा समाप्त होने पर वो करवा माता को अर्पित करें। प्राचीन काल की बात है, जब महाभारत का समय चल रहा था। पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। उस समय पांडवों पर पहले से ही अनेक मुसीबतें आ चुकी थीं, जिनसे उनका जीवन कठिन हो गया था। इन विषम और कठिन परिस्थितियों के कारण धर्मपत्नी द्रौपदी बहुत चिंतित और व्यथित हो गईं। अपने प्राण प्रिय पति अर्जुन की अनुपस्थिति में वह दुख और गहरी चिंता के कारण अत्यंत परेशान थी। जब द्रौपदी को अपने कष्टों से मुक्ति का कोई अन्य मार्ग न सूझा, तो वह अपने हृदय के दुख और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करुणामय भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको तो मेरे सभी कष्टों का और मेरे हृदय की व्यथा का ज्ञान है। कृपा करके बताइए, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे इन कष्टों का अंत हो सके और मेरे पतियों पर आई विपत्तियां दूर हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और शांत भाव से उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम्हारी इस समस्या का एक समाधान अवश्य है, जिससे तुम्हें और तुम्हारे पतियों को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह समाधान अत्यंत ही कठिन है और इसके लिए असीम श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता होती है। परंतु अगर तुम जानना ही चाहती हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय स्वयं माता पार्वती जी ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था, जब उन्हें अपने पति के कल्याण की चिंता हुई थी। तब देवों के देव महादेव शिव जी ने उन्हें करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से स्त्रियों के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उनके पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य तथा सुखमय जीवन की कामना पूरी होती है। द्रौपदी ने यह सुनकर आशा से कहा, प्रभु, इस मनोकामना पूर्ति करने वाले और सौभाग्य प्रदान करने वाले करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी विस्तृत कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद पुनः मुस्कुराकर कहा, हे द्रौपदी, दुख और सुख जो इस सांसारिक जीवन का अभिन्न अंग माने जाते हैं, प्राणी उनमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें इन सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाले और परम सुख प्रदान करने वाले इस अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूं। इसे एकाग्र मन से ध्यान से सुनो। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने करवा चौथ की प्रथम पौराणिक कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही समृद्ध और वृद्ध साहूकार अपनी पत्नी और परिवार के साथ सुखपूर्वक रहा करता था। साहूकार और उसकी पत्नी के 7 पराक्रमी पुत्र थे और उनके बाद एक अत्यंत प्यारी और लाडली पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने सभी भाइयों और माता पिता की अत्यंत ही लाडली और दुलारी थी, मानो वह उनके जीवन का प्रकाश हो। साहूकार के 7 बेटे अपनी बहन से उम्र में बड़े थे, जिस कारण उनका विवाह पहले ही हो चुका था और वे सभी अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। अभी साहूकार की इकलौती और लाडली पुत्री वीरावती का विवाह होना बाकी था। 7 भाई अपनी बहन वीरावती से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वे पहले उसे भरपेट खाना खिलाते और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया करते थे। इसी प्रकार समय आनंदपूर्वक बीतता गया और उनकी प्रिय बहन वीरावती का विवाह एक बहुत ही सुयोग्य और गुणवान वर के साथ बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। विवाह के बाद पहली बार जब वीरावती अपने ससुराल से मायके आई, तो उस समय कार्तिक मास का पावन करवा चौथ व्रत आया। वीरावती ने अपने प्राण प्रिय पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए अपनी भाभियों के साथ इस पवित्र व्रत को रखने का दृढ़ निश्चय किया। इस प्रकार से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री वीरावती ने पूरे सच्चे श्रद्धा भाव और निष्ठा से करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा। वीरावती ने भी व्रत रखा
परंतु वह अपने मायके में अत्यधिक लाडली थी और उसने पहले कभी इतना कठिन व्रत नहीं रखा था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतता गया उसे भूख और प्यास से अत्यधिक कष्ट होने लगा और वह बहुत व्याकुल हो गई। उसकी मुखाकृति पर थकान और पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। लेकिन चूंकि इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना संभव होता है, इसलिए उसे धैर्यपूर्वक चंद्रमा निकलने की प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। शाम को जब साहूकार के सातों भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी लाडली बहन वीरावती भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। उसकी हालत बिगड़ रही है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी प्रिय बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका भी आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से बहुत अधिक व्याकुल हो रही है और उसकी स्थिति असहनीय होती जा रही है। वीरावती के सातों भाई अपनी बहन को इस प्रकार भूख और प्यास से तड़पता देख नहीं सके। उनका हृदय बहन के कष्ट से द्रवित हो उठा। तभी सबसे छोटे भाई को अपनी लाडली बहन की हालत देखकर बहुत दुख हुआ और वह उसकी पीड़ा दूर करने का उपाय सोचने लगा। इसीलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने तुरंत पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। यह दीपक दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो चतुर्थी का चांद अभी अभी उदित हो गया हो। उसकी रोशनी छन छन कर आ रही थी। इसके बाद भाई अपनी बहन के पास आता है और खुशी से बताता है कि बहन देखो, चांद निकल आया है। तुम अब उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। साहूकार की बेटी वीरावती अपनी भाभियों से खुशी खुशी कहने लगी, भाभी देखो, चांद निकल आया है। चलो आप लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर वीरावती की भाभियां, जो व्रत के नियम जानती थीं, बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है। हमारे चांद निकलने में अभी समय है। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? बहन वीरावती अपनी भाभियों की बात पर ध्यान न देकर खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर उस छद्म चांद को अर्घ्य दे देती है और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो उसे एक जोरदार छींक आ जाती है, जो एक अपशगुन का संकेत था। वह दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से एक बाल निकल आता है, जिससे उसका मन और भी विचलित हो जाता है। और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है, तभी उसके ससुराल से एक अत्यंत अशुभ बुलावा आ गया कि पति बीमार हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है। जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। यह सुनकर वीरावती के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। मायके से वीरावती को विदा करने के लिए जब उसकी मां उसके बक्से से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफेद कपड़े ही निकलने लगे, जो एक और अपशगुन था। यह सब देखकर उसकी मां बहुत परेशान और व्याकुल होने लगी। उनका मन अशांत हो गया। वीरावती की मां यह सब देख घबराकर बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा व्यक्ति मिले तुम सबके पैर छूती जाना, और जब कोई तुम्हें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में उस आशीर्वाद की गांठ बांध लेना। ऐसा करने से तुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पति पर आई विपत्ति टल जाएगी। वीरावती बोली, ठीक है मां, और सबको प्रणाम करके वह अपने ससुराल को चल दी। मन में एक अजीब सी आशंका ली हुए जो भी रास्ते में मिलता गया वह रास्ते में सबके पैर छूती गई, परंतु किसी ने भी उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, जीती रहो, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ऐसे ही चलते चलते वीरावती अपने ससुराल पहुंच गई। उसका हृदय पति की कुशल क्षेम जानने के लिए अधीर था। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब वीरावती ने उसके पांव छुए तो ननद ने मासूमियत से उसे आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। और यह सुनते ही वीरावती ने खुशी से और विश्वास से अपने पल्ले में उस आशीर्वाद की गांठ बांध ली, मानो उसे एक सहारा मिल गया हो। वीरावती जब अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पति का निष्प्राण शव रखा है और उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही है। यह दृश्य देखकर वीरावती पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसका संसार ही उजड़ गया था। वह अपने पति की आकस्मिक मृत्यु का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके हृदय में चीत्कार मच गई। जैसे ही सब लोग उसके पति को श्मशान घाट ले जाने लगे तो वह फूट फूट कर रोती हुई बोली,
मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं भी इनके साथ में चलूंगी। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी और अपने निश्चय पर अडिग रही तो सब लोग कहने लगे कि इसे भी साथ में श्मशान घाट ले चलो। और इस तरह वह अपने पति के शव के साथ सबके साथ श्मशान चली गई। उसका मन पति को खोने के गम में डूबा हुआ था। जब अंतिम संस्कार का समय आया तो वह अपनी दृढ़ता से बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब लोग उसे देखकर बोलने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। ये कठोर और निष्ठुर शब्द सुनकर भी वीरावती नहीं मानी और अपने पति के शव को लेकर वहीं बैठ गई। उसने अपने पति की मृत्यु को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और उसे जीवित करने के लिए कठोर प्रतिज्ञा कर ली। थक हार के सबने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसकी श्रद्धा और प्रेम अटूट है, इसके लिए एक झोपड़ी डलवा दो। अब तो वीरावती अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। उसके मन में केवल अपने पति को पुनः जीवित करने की धुन सवार थी। इसी तरह समय बीत रहा था। वीरावती रोज अपने पति के शव की साफ सफाई करती, उसे वस्त्र पहनाती और धैर्यपूर्वक उसके पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती। भोजन पानी के लिए दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और उसकी अथक देखभाल करती रही, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। वीरावती अपने पति के शव के ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को बड़े ही जतन से एकत्रित करती जाती थी, मानो वह भी उसके पति के पुनर्जीवन का कोई संकेत हो। वीरावती पूरे साल हर महीने आने वाली चौथ का व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ्य देती और जब चौथ माता प्रकट होती तो उनसे अपना सुहाग वापस मांगती। सभी चौथ माता उससे यह कहती कि पुत्री, जब हमसे बड़ी चौथ माता आई तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना, वही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। साल भर में एक एक करके सभी चौथ आईं और सभी यह कहकर चली गईं, जिससे वीरावती का धैर्य और भी दृढ़ होता गया। जब अश्विन मास की चौथी आई तो वह बोली, पुत्री, तुझसे कार्तिक मास की बड़ी करवा चौथ माता नाराज है, क्योंकि तूने छल से व्रत तोड़ा था, वही तेरा सुहाग लौटा आएंगी। फिर उन्होंने आगे कहा, जब वह आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और कहना कि माता, मुझे सुहागन होने का वरदान दो, तभी आपके पैर छोड़ूंगी। और तुम पहले से ही 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार करके रख लेना। जब कार्तिक मास की बड़ी करवा चौथ आई तो वीरावती ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सुहाग का सामान मंगवाया, जैसा कि चौथ माता ने निर्देश दिया था। जब उसकी सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है यह, जो पति के मरने के बाद भी सुहाग का सामान मांग रही है। लेकिन फिर सास ने करुणावश कहा, जो मांग रही है दे दो, जाने दो उसे। साहूकार की बेटी वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और पूरे विधि विधान से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पूजा करी। जब चौथ माता साक्षात प्रकट हुई तो वीरावती तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे करवा माता, मेरे पति को जीवन दान दो, मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दो। और उसने उनके पैर कसकर पकड़ लिए। वीरावती बोली, माता, तुम बड़ी ही दयावान हो, माता, तुम सब पर कृपा करती हो। हे मां, मुझ अभागिन पर भी दया करो, मुझे मेरा सुहाग वापस करो। करवा चौथ माता बोली, पुत्री, तूने बहुत ही बड़ी भूल की है। बिना सच्चे चांद को अर्घ्य दिए ही भोजन करने लगी। तूने अपने व्रत को बीच में ही तोड़ दिया था। तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मुझसे अनजाने में भूल हो गई थी। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। वीरावती ने एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान भेंट कर दिया, अपनी भक्ति का प्रमाण देते हुए। वीरावती को ऐसे रोता बिलखता और अपने निश्चय पर अडिग देखकर चौथ माता को उस पर असीम दया आ गई। माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, अपने हाथ से मेहंदी निकाली, अपनी मांग से सिंदूर निकाला और उसे एक करवे में घोलकर अपनी छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही चमत्कार हुआ। वीरावती का पति श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो गया, मानो वह गहरी नींद से जागा हो। चौथ माता ने जाते जाते उसके घर पर अपने पैर से लात मार दी, जिससे उसकी पुरानी झोपड़ी तुरंत एक भव्य महल में बदल गई, जो उसके पुण्य और श्रद्धा का प्रतिफल था। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा है और उसका भाई जीवित है।
वह ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और खुशी से बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी मां के पास गई और बोली, मां, भाई जिंदा हो गया है। मां पहले तो बोली, लगता है भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं मां, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सास, ससुर और सभी घर वाले इस अद्भुत समाचार को सुनकर गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने के लिए श्मशान घाट पहुंचे। जब बहू वीरावती सास के पैर छूने लगी तो बोली, माताजी देखो, आपका बेटा वापस आ गया। सास ने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, बहू, मैंने तो साल भर पहले इसे मरा हुआ समझकर भेज दिया था। यह तो तेरे भाग्य और तेरी सच्ची श्रद्धा से वापस आया है। इस प्रकार से करवा माता की असीम कृपा से वीरावती को अपना अखंड सुहाग वापस मिल जाता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और पत्नी के अटूट समर्पण का प्रतीक है। वीरावती का धैर्य, उसका समर्पण, उसका निस्वार्थ प्रेम और उसका त्याग उसे अंततः सफलता और परम सुख प्रदान करता है। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी वीरावती पर करी, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरती सभी माताओं बहनों पर करना, सबको अमर सुहाग देना और उनके जीवन को सुखमय बनाना। करवा चौथ की पहली कथा यहीं समाप्त हुई। बोलिए जय हो करवा माता की। अब चलिए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा, जो करवा नामक एक सुशील स्त्री की कथा है। प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत पतिपरायण और साहसी स्त्री थी जिसका नाम करवा था। वह अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में प्रेम पूर्वक रहा करती थी। करवा अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और अपने पति से अत्यंत ही गहरा प्रेम किया करती थी, मानो उसका पति ही उसका संपूर्ण संसार हो। करवा अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए प्रतिदिन पूरी निष्ठा से पूजा पाठ और व्रत करती और उसकी खूब सेवा करती थी। उसकी दुनिया उसके पति के चारों ओर ही घूमती रहती थी और उनका अपने पति के साथ बंधन इतना गहरा और अटूट था कि वह किसी भी कठिनाई या विपत्ति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहती थी, बशर्ते कि उसका पति सुरक्षित और सकुशल रहे। करवा का अपने पति के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति अद्वितीय थी, जिसकी कोई तुलना नहीं थी। वह अपने पति के हर सुख और दुख में, हर कठिन परिस्थिति में उनका साथ निभाती थी और उनकी सुरक्षा के लिए हर पल सजग और चिंतित रहती थी। इसी प्रकार से एक दिन की बात है। करवा के पति नदी में स्नान करने गए हुए थे। उस दिन सूर्य की किरणें नदी के निर्मल जल पर चमक रही थीं और चारों ओर एक शांतिपूर्ण वातावरण फैला हुआ था। करवा अपने घर के द्वार पर खड़ी मन ही मन अपने पति के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रही थी। उसके मन में हल्की सी चिंता थी। करवा के पति नदी में स्नान करके निकल ही रहे थे कि अचानक से नदी की गहराई से एक विशाल और भयंकर मगरमच्छ निकला और उनके पैर को पकड़कर उन्हें नदी में खींचने लगा। वह मगरमच्छ बहुत ताकतवर था और करवा का पति उस मगरमच्छ के मजबूत जबड़ों और उसके चंगुल से निकलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर संघर्ष कर रहा था, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। करवा के पति ने जीवन के इस संकटपूर्ण क्षण में अपनी अंतिम आशा के रूप में अपनी पत्नी करवा को पुकारा। उनकी आवाज में मृत्यु का भय स्पष्ट था, लेकिन साथ ही अपने प्रति करवा के असीम प्रेम और भक्ति पर उन्हें पूरा विश्वास भी था। करवा, जो अपने पति के सकुशल घर आने की प्रतीक्षा कर रही थी, अपने पति की ऐसी चीख भरी आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर नदी के किनारे पहुंची। उन्होंने देखा कि उनके पति को वह भयंकर मगरमच्छ अपने ताकतवर जबड़ों से जकड़े हुए था और उन्हें धीरे धीरे गहरे पानी में खींचे जा रहा था। जब करवा ने यह हृदय विदारक दृश्य देखा तो उसका हृदय विचलित हो उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, परंतु उसका अदम्य समर्पण और साहस उसे टूटने नहीं दे रहा था। करवा जानती थी कि अब उसे ही कुछ करना होगा, अन्यथा वह अपने पति को खो देगी। इसलिए उन्होंने अपने धैर्य और साहस को नहीं खोया, बल्कि और भी दृढ़ हो गई। उसने बिना समय गवाए पास में पड़े एक सूती धागे को उठाया और अद्भुत साहस का परिचय देते हुए मगरमच्छ की ओर दौड़ पड़ी। उसके मन में केवल अपने पति को बचाने की धुन थी। अपने दृढ़ निश्चय और प्रेम की अलौकिक शक्ति से करवा ने
मगरमच्छ को उस साधारण से धागे से एक विशाल पेड़ से बांध दिया। यह कोई साधारण धागा नहीं था, बल्कि वह करवा के सतीत्व और उनके पति के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक था, जो उसे दिव्य शक्ति प्रदान कर रहा था। करवा के सतीत्व और उसकी भक्ति के बल से वह कच्चा धागा इतना शक्तिशाली हो गया कि मगरमच्छ उसमें कसकर बंध गया और अपनी सारी शक्ति लगाकर भी खुद को छोड़ा नहीं सका। करवा ने मगरमच्छ को रोक तो लिया था, परंतु अब उन्हें अपने पति को जीवन दान दिलाने के लिए कुछ और भी करना था। करवा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से मृत्यु के देवता यमराज को पुकारा। यमराज, मृत्यु के देवता, करवा की पुकार सुनकर उसके सामने तुरंत प्रकट हुए। करवा ने उनसे अपनी दृढ़ता से कहा, हे यमराज, यह दुष्ट मगरमच्छ मेरे पति के प्राण लेना चाहता है, परंतु मैं उसे ऐसा कदापि करने नहीं दूंगी। मैं अंतिम श्वास तक अपने पति के जीवन की रक्षा करूंगी और यह मगरमच्छ अपने इस दुष्ट कृत्य के लिए अवश्य दंडित होगा। हे यमराज, आप न्याय के देवता हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इसे कठोर दंड दें और मेरे पति को जीवन दान दें। यमराज ने करवा की प्रार्थना सुनी और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की मृत्यु का समय आ चुका है। मैं इस विधान को बदल नहीं सकता। करवा ने यमराज की यह बात सुनते ही क्रोध से भर गई। उसके भीतर का प्रेम और समर्पण उसे हार मानने नहीं दे रहा था। करवा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, यदि आप मेरे पति को जीवन दान नहीं देंगे और इस मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगी और आपका विनाश कर दूंगी। सती करवा के इस कठोर वचन और उनके असीम सतीत्व की शक्ति से यमराज भयभीत हो गए। यमराज जानते थे कि एक पतिव्रता सती नारी का श्राप उन्हें विनाश की ओर ले जा सकता है और उनके विधान को भी चुनौती दे सकता है। यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और उसे उसके पापों का फल दिया। यमराज ने करवा के पति को जीवन दान दिया और साथ ही उसे दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्रदान किया, जिससे करवा का पति पूर्ण स्वस्थ हो गया। करवा की अटूट भक्ति और उसके अदम्य साहस की इस कहानी ने उसे अमर कर दिया और इसी कारण करवा चौथ का पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है, ठीक वैसे ही जैसे करवा ने अपने पति के लिए किया था, अपने जीवन को दांव पर लगाकर। यह कथा न केवल प्रेम और समर्पण की गाथा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। करवा की यह दृढ़ता और साहस की कथा आज भी सुहागन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो उन्हें अपने पति के कल्याण के लिए हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय करवा माता की, जय चौथ माता की।